सभी का सक्सेस की 98 में और आईबीपीएस क्लर्क प्री का एग्जाम हो चुका है 2 दिन का। और 2 दिन के बेस पर ही अगर कट ऑफ एनालाइज किया जाए कि क्या कट ऑफ जा सकता है, और ये काफी है, 2 दिन का एग्जाम काफी है। टोटल 8 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो पैटर्न चेंज हुआ, क्या शिफ्ट में पैटर्न आ रहे थे, इसके बेस पर ही कट ऑफ एनालाइज किया जा सकता है कि क्या कट ऑफ हो सकता है इस बार। और अभी तक मैंने इस ईयर सक्सेस की 98 पर आईबीपीएस पीओ प्री, आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री, आईबीपीएस आरआरबी असिस्टेंट, एसबीआई पीओ मेंस, एसबीआई पीओ प्री के कट ऑफ मैंने एनालाइज किए हैं। अभी तक तो फिलहाल कोई कट ऑफ गलत नहीं हुआ है अभी तक, जितने भी मैंने किए थे प्रेडिक्शन। उम्मीद करते हैं ये भी गलत नहीं होगा। और मैं प्रीवियस ईयर कितने वैकेंसीज थे, क्या था, इस ईयर कितना है, मैं सब कुछ मिलाकर टोटल एनालाइज करूंगा इस वीडियो में आगे कि कट ऑफ क्या जा सकता है, ठीक है। और क्या क्या पैटर्न चेंज हुए इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, दिस ईयर, मैं सब कुछ डिटेल में एनालाइज करूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा। और बहुत सारे बच्चे अभी डिसएग्री करेंगे, भैया एग्जाम से पहले आप बता दिए, अभी 9-10 को जिनका एग्जाम है उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भी। देखो ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा भी फैक्ट के साथ, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देखो, जैसे मैं बोल रहा था कट ऑफ किया जा सकता है इस बार 17 का प्री का एग्जाम का। देखो जैसे मैं बोल रहा था, बहुत सारे बच्चे मेरी बातों से एग्री नहीं करेंगे, बोलेंगे भैया एग्जाम से पहले कट ऑफ बता दिए, अब 9-10 को जिनका एग्जाम है वो बच्चे तो एग्जाम बिल्कुल अच्छे से देंगे, कट ऑफ उनके माइंड में रहेगा। आप फैक्ट के साथ भी बताए हो। तो देखो जिनका एग्जाम भी 2 और 3 को था और जिनका एग्जाम 9-10 को है, वो भी बच्चे सोच रहे होंगे काश मेरा एग्जाम 2 और 3 को होता, पेपर इतना इजी आ रहा था। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारे हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम हो गया। आप ये भी तो सोचो, आने वाले दिन में आपका एग्जाम बाद में पड़ सकता है। अब जिन बच्चों का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में है, उन बच्चे के साथ तो बहुत नाइंसाफी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम कभी भी फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पड़ेगा, पढ़ ही सकता है ना। तो ये सबके साथ जस्टिस है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आगे कि टोटल वैकेंसीज कितनी थी, ठीक है, मतलब टोटल वैकेंसीज कितनी थी 17 में और 16 में। अगर इस बेस पर मैं एनालाइज करूं इस ईयर का कट ऑफ, और मैं पहले आपको बता दूं थोड़ा सा, जिस चीज को आप अच्छे से सुनिएगा। देखो इस ईयर जो वैकेंसीज है वो कितने हैं, 7,883, 7,883, ठीक है। बट प्रीवियस ईयर था कितना, 19,243। अगर मान लो कि प्रीवियस ईयर कितने बच्चे एग्जाम दिए होंगे, 10 लाख, इस बार उतने ही बच्चे एग्जाम देंगे, क्योंकि 10 लाख में इतने बच्चे हुए होंगे सेलेक्ट। बाकी सारे बच्चे भी तो इस साल एग्जाम देंगे, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क ऐसा एग्जाम है कि सारे बच्चे 1 साल 2 साल से इंतजार करते हैं इस एग्जाम का स्पेशली, ठीक है। तो स्टूडेंट तो वही है। अब एग्जाम को 1 साल हो गया है, तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, कंपटीटर भी, एग्जाम के पैटर्न भी बहुत सारे चेंज हुए, ठीक है। तो आप थोड़े अच्छे से देखिएगा, एनालाइज में जब करूंगा इस वीडियो को अच्छे से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट वही है और वैकेंसीज बहुत कम है, तो कट ऑफ क्या जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, ठीक है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। लेकिन एक बात समझिए, अगर एग्जाम 50 का है, मान लो एग्जाम 50 का है और कंपटीशन भी वही है और पेपर भी सेम पैटर्न का आ रहा है जो प्रीवियस ईयर था, तो ऐसा तो नहीं है कि आउट ऑफ 50 कट ऑफ जाएगा। सपोज कर लो अगले बार 50 में 44 कट ऑफ गया था, ठीक है। तो मान लो ऐसा तो नहीं है कि कंपटीशन भी वही है, कंपटीटर भी वही है और पैटर्न भी एग्जाम के मोरलेस वही है। तो ऐसा तो नहीं है कि इस बार 50 आउट ऑफ 50 कट ऑफ जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है ना। कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्री के एग्जाम का टाइम। जो आपके पास 1 घंटे का एग्जाम है, 1 घंटे के एग्जाम में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, वो भी सही सही बहुत मुश्किल है, ठीक है। पहले तो ये बात, तो कट ऑफ इतना नहीं है कि इतना जाएगा। दूसरी बात, जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की, वो था 73, ठीक है, वो था आंध्र प्रदेश का। अगर मैं बात करूं एवरेज, हर स्टेट को मिलाकर एक एवरेज डाटा निकाला जाए, तो वो कट ऑफ था 70, ठीक है। अब ओबीसी को ले लो, तो अगर ओबीसी का जो कट ऑफ था, जैसे कुछ कुछ स्टेट है, केरला, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ स्टेट है जहां जनरल और ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब मैं एसटी एससी वाला का ही बताऊंगा लास्ट में कितना कट ऑफ जा सकता है उनका भी, ठीक है। तो इस स्टेट में
ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर डिफरेंस होता भी है ना, बहुत बार देखा गया है, कट ऑफ अगर 70 गया है तो ओबीसी का भी 70 ही जाता है। अगर कुछ डिफरेंस हुआ तो 0.5 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स का डिफरेंस होता है। ये सारे स्टेट में जिनके नाम मैं ले रहा हूं, केरला, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ऐसे स्टेट में, ठीक है। अब देखो, जो मैक्सिमम कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर वो था 73, एवरेज 70 मान लो, ठीक है। अब देखो, अब मैं बात करूं कि इस बार रीजनिंग में टॉपिक क्या क्या था और प्रीवियस ईयर क्या क्या था। देखो, इस ईयर जो रीजनिंग में टॉपिक थे वो थे सिलॉक्स, जिनको जो नया पैटर्न है कुछ था नहीं। प्रीवियस ईयर 1 2 3 4 साल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी इस बार भी क्वेश्चन थे और एस्पिरेंट्स भी वही थे, ठीक है। इनइक्वालिटीज ये भी टॉपिक था। पजल, और ये पजल ऐसा था इस बार कि इजी था। अगर मैं बात करूं आउट ऑफ 100 90% बच्चे 3 के 3 पजल कर आए। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी थे एग्जाम में 5 नंबर का, और मिसलेनियस डायरेक्शन वगैरह से 5 क्वेश्चन थे। अगर मैं रिव्यू पढ़ रहा था बहुत सारे वेबसाइट पर, तो बच्चों का जो अटेम्प्ट था रीजनिंग में, बहुत सारे एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो 18 19 20 कर आ रहा था। जो बच्चे भी 2 3 को एग्जाम दिए, सारे बच्चे इस चीज को फिल एनालाइज कर पाएंगे खुद से ही कि जो रीजनिंग में बच्चों का अटेम्प्ट था इस ईयर 17 वाले में कम। देखो, मिनिमम आउट ऑफ 100 80% स्टूडेंट ऐसे थे जो 23 प्लस तो कर ही रहे थे, 23 प्लस। लेकिन अगर मैं बात करूं आउट ऑफ 30 100 30% बच्चे ऐसे थे जो 30 प्लस 32 अटेम्प्ट कर रहे थे रीजनिंग में। सिर्फ रीजनिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि 35 के 35 क्वेश्चन इजी थे। अगर मैं एक पजल हटा भी दूं, मान लो एग्जाम में किसी बच्चे से एक पजल ना बना हो, रेयर केस में, जबकि पजल काफी इजी थे, फिर भी वो बच्चा 30 अटेम्प्ट जरूर कर रहा था, क्योंकि एक पजल को हटा भी दिया जाए तो बाकी 30 नंबर क्वेश्चन काफी इजी थे, जो डुएबल थे, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के बेस पर न्यू पैटर्न कुछ नहीं था इस बार, ठीक है। अब मैं बात करूं थोड़ा मैथ का, देख लो अच्छे से। मैथ में सिंप्लीफिकेशन था 15 नंबर का, जो डुएबल था, जो सारे बच्चे करके आते ही आते हैं। डीआई नंबर सीरीज 5 नंबर के थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं 15 का ये था, 5 का ये था और ये था 5, 25 क्वेश्चन तो यही हो गए। अब बहुत सारे बच्चों के अंदर होता है भैया कैलकुलेशन अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस बार जो मैं सारे वेबसाइट पर रिव्यू देख रहा था, बच्चों के कमेंट्स देख रहा था, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे इन कंपैरिजन टू रीजनिंग मैथ में थोड़े कम अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन इतने भी कम नहीं कर रहे थे कि 17 18 19 ऐसे अटेम्प्ट किसी का नहीं था, बहुत कम बच्चों का था। तो अटेम्प्ट कितना था? बहुत सारे बच्चों का अटेम्प्ट 25 प्लस तो था ही, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि देखो 25 नंबर तो आप यहां से अटेम्प्ट कर ही रहे हैं। मान लो कि नंबर से इजी थे, डीआई भी इजी था, सिंप्लीफिकेशन में 1 या 2 गलत हो भी जाए, मान लो, लेकर तो चलना पड़ेगा ना पॉसिबिलिटी, मान लो 1 2 गलत हो भी जाए। तो मिसलेनियस में मैंने आपको बार बार बोला था कि मिसलेनियस वाले सेक्शन में आपको 3 4 क्वेश्चन जरूर करने हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला, एवरेज वाला, एजेस वाले सम, पार्टनरशिप वाले सम, 4 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बिल्कुल कर सकते हो और इजी था, ठीक है। अगर आप यहां से 4 5 क्वेश्चन भी आप अगर इंक्लूड कर लो, मान लो 4 5 छोड़ दो, 4 नंबर ही आप जोड़ो, 4 नंबर ही आप ऐड कर लो, तो देखो अगर मान लो सिंप्लीफिकेशन में 1 2 गलत होता है, 13 मानकर चलो, डीआई में 5, 13 5 18, नंबर सीरीज 5, 18 5 23 और 4 27, 27, ठीक है, 27 हो गया। तो अगर मान लो कि जो बच्चे इस बार एग्जाम निकालने जा रहे हैं 26 तो आप ले सकते हो ना, 26 तो बच्चे कर ही आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग मैथ बहुत इजी है, ठीक है। अब रीजनिंग मैथ अगर मैं मिलाकर बात करूं इस बार, तो अगर मैं रीजनिंग और मैथ के मार्क्स अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, और आपको पता है कि हर सेक्शन में अगर आपके सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट होते हैं तो आईबीपीएस लास्ट 2 ईयर से वेटेड स्कोर भी दे रहा है, यह आपको पता होना चाहिए। अगर रीजनिंग में कोई बच्चा 30 अटेम्प्ट कर रहा है, 30 के 30 सही है, तो उसके मार्क्स कितना आएंगे? 31.25, 31.50। अगर मैथ में 25 26 अटेम्प्ट कर रहा है तो उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे? 27। तो 27 और 31 अगर जोड़ देते हैं मान लो, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 58 से 59, ये आपके मार्क्स हो जाएंगे रीजनिंग और मैथ मिलाकर। जो वैकेंसीज है इस बार वो कितने हैं? वो देखो 7883 है,
जो बहुत कम है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीटर बहुत ज्यादा है, और एग्जाम को एक साल हो भी गया है 16 से, और पैटर्न भी रीजनिंग मैथ के सेम थे, इजी थे। इस बात को तो आप एक्सेप्ट करोगे ना। अब जो मेन टॉपिक आता है वो है हमारे पास इंग्लिश। भैया इंग्लिश का पैटर्न चेंज था। देखो एग्जाम के एक साल हो गए, और जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था, ओबीसी का ले लो, मिनिमम कट ऑफ 4.25 था, मिनिमम ओबीसी का। और जनरल की बात करें तो 7.25, 7.75 ऐसा था। ठीक है। अगर आरसी था 5 नंबर का, फिलर्स था 10 नंबर का, क्लोज टेस्ट 5 नंबर का था। किसी किसी शिफ्ट में फिलर्स की जगह पर क्लोज टेस्ट भी आ रहे थे। एरर्स थे 10 नंबर के, फ्रेश रिप्लेसमेंट। लेकिन बच्चे 18, 19, 18, 19, 20 अटेम्प्ट रीजनिंग में इंग्लिश में कर कर आ रहे थे। और मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में और बार बार आपको गाइड कर रहा था, एग्जाम के टाइम पर भी, एग्जाम से 2 दिन पहले भी, कि आप इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस बार, तो आप कम से कम 13 से 14 मिनट जरूर देना। ठीक है। और कोशिश करना कि फिलर्स वाले और फ्रेश रिप्लेसमेंट वाले टॉपिक को ज्यादा किया जाए। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक पर फोकस भी कर भी रहे थे। ठीक है। तो अगर मैं, अब ऐसा नहीं है कि पैटर्न चेंज हो गया था, पैटर्न तो हल्का चेंज था ही। ठीक है। लेकिन जो इससे प्रीवियस एग्जाम हुआ लेटेस्ट में, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ प्री, आईबीपीएस पीओ प्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्री के एग्जाम, उसमें सारे पैटर्न चेंज हो रहे थे। क्लोज टेस्ट की बात करो या फिर फिलर्स की बात करें, तो बच्चों को एक बार थोड़ा सा बेसिक आइडिया जरूर था कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन और मैंने साथ साथ ये बात भी बोला था कि फिलर्स हो या फिर क्लोज टेस्ट हो या फिर एरर्स हो या फिर फ्रेश रिप्लेसमेंट हो, आप सॉरी, आप एक बार इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा स्टार्टिंग में। ठीक है। क्योंकि अक्सर बच्चे इससे प्रीवियस क्या कर रहे थे, इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में पढ़ नहीं रहे थे। अब इस बार मैंने सारे बच्चों को बोला था कि इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा, सारे बच्चे पढ़कर जा रहे थे। अगर सारे बच्चे एक बार इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ रहे थे तो फिलर करने में उनको आसानी भी हो रही थी। ठीक है। तो इंग्लिश में कम से कम 8 या 9 तो बच्चे स्कोर करेंगे ही करेंगे इस बार। ठीक है। आप ये लेकर चलो, आप रिजल्ट के दिन भी देख लेना। ठीक है। तो अगर मैं उधर 59 और इधर 9 जोड़ दूं, कितना होगा? 59 प्लस 9 कितना होता है? 68। 68। तो मिनिमम जो आपके पास स्कोर है कट ऑफ का, अगर मेरा प्रिडिक्शन आप अगर लेते हो इस बार कि कितना कट ऑफ जा सकता है, तो देखो प्रीवियस ईयर से इस ईयर ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। जो सबसे ज्यादा चेंज हुआ वो वैकेंसीज में, और आप सभी को पता है जब वैकेंसीज बहुत कम है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और कंपटीटर वही है। इस बार भी उतने ही नंबर ऑफ कंपटीटर है। ठीक है। एस्पिरेंट्स तो उतने ही है ना, और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अगर मेरी मानकर चलो तो जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ इस ईयर आपके पास 67 से 72 के बीच में जाएगा। 100% हूं इस चीज को लेकर मैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे कट ऑफ एनालाइज किया है। अब जो बच्चे भी 65, 64 अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, उन बच्चों से एक बार आप पूछो, उन बच्चे की, वो बच्चा खुद बोलेगा कि मेरी गलती थी, मेरी गलती की वजह से 5-6 नंबर छूट रहे थे। और रेयर केस आउट ऑफ 900 10% बच्चे ऐसे थे जो 65, 60 अटेम्प्ट कर रहे थे। ठीक है। अब मैं बात करूं एसटी और एससी का। ठीक है। एसटी और एससी का देखो, इनका कट ऑफ 58 से 65, बिल्कुल इतना ही जाएगा। अब कोई कोई स्टेट में आप लेकर चलो 55, 56 जा सकता है, लेकिन ज्यादातर स्टेट में 58 से 65 के बीच में जाएगा। इससे आप एक चीज क्या निकाले हो, जिनका अभी एग्जाम 9 या 8, 9 या 10 को है, आप एक चीज लेकर चलो, आपको अटेम्प्ट कम से कम 72 से 73 करना है। अब क्योंकि रीजनिंग और मैथ में तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे ही होंगे, लेकिन यह भी एक बहुत सत्य है कि इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है बैंकिंग सेक्टर में कि आउट ऑफ 100 70% बच्चों का वीक पॉइंट है। अगर बहुत सारे बच्चे 20 अटेम्प्ट करते हैं ना इंग्लिश में, तो उनका जो करेक्ट आंसर है वो 13, 14 होता है। जैसा उनका एक्यूरेसी रीजनिंग और मैथ में, वैसा अटेम्प्ट उनका इंग्लिश में नहीं होता है, सारे का सारे क्वेश्चन करेक्ट। तो अगर आपके जो कट ऑफ है वो 67 वेरी कर रहा है, ठीक है, तो 4-5 नंबर जो अटेम्प्ट है वो तो बढ़ाकर ही चलना पड़ेगा ना। तो कम से कम जो आपके अटेम्प्ट होने चाहिए तीनों सेक्शन मिलाकर वो 74, 75 होने चाहिए। ये चीज आप मान लो। तो मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है, कट ऑफ कितना जाएगा,
और आपको आने वाले एग्जाम में कोशिश करना है कि 67 से 67 तो कट ऑफ जाएगा, तो कम से कम आपको 73, 74, 75 अटेम्प्ट कर कर आना है, और ये 1 घंटे में बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखो, जिन बच्चों का, जो बच्चे भी स्पीड टेस्ट में 44, 45 स्कोर कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट स्पीड टेस्ट में, वो बच्चे भी 70 प्लस कर कर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में आपकी एबिलिटी नहीं है, बिल्कुल आपकी एबिलिटी है, क्योंकि आउट ऑफ 100 90% बच्चे अटेम्प्ट कर कर आ रहे हैं। तो ये एबिलिटी आपके अंदर भी है, आप एग्जाम देकर आना तो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। और ऐसा बहुत कम उम्मीद है कि पैटर्न चेंज होगा 9 10 वाले शिफ्ट वाले बच्चे के लिए। हो सकता है इंग्लिश में थोड़ा क्लोज टेस्ट आ जाए वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत कम चांसेस है, क्योंकि इसके प्रीवियस जितने एग्जाम हुए रिसेंट में प्री के, उसमें सारे शिफ्ट में पैटर्न चेंज हो रहे थे, लेकिन क्लर्क के एग्जाम में ऐसा आपको देखने को नहीं मिला। तो कट ऑफ ऑब्वियसली सी बात है, कट ऑफ हाई जाएगा। जैसे ही आईबीपीएस पीओ प्री के एग्जाम में मैंने आपको बताया था कि जो कट ऑफ है 42 से 45 के बीच में जाएगा, वो प्रीवियस ईयर से कम क्यों हो गया? मैंने आपको बताया भी था रीजन, कि हर शिफ्ट में पैटर्न चेंज हो रहा था, कुछ क्वेश्चन मशीन इनपुट आउटपुट से थे जिन पर बच्चों का कमांड अच्छा नहीं है। तो बहुत सारे रीजन थे, यहां पर भी मैंने आपको बहुत सारे रीजन फैक्ट बताए हैं। तो कट ऑफ इतना ही जाएगा। तो फाइनल कट ऑफ सक्सेस की 98 का कितना था? वो था आपके पास 67 से 72 के बीच में जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप माइंड में रखना। जो बच्चे भी अटेम्प्ट किए हैं उनको आप एक बार दिखला देना, या जिनके भी एग्जाम में 9 10 को, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम बिल्कुल अच्छे से दो। आपकी भी एबिलिटी है कि आप इतना अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी कोई का थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी कोई का थैंक यू।